सबसे पहले जिक्र महंगाई का, जो लगता है अवाम से अब फाइनल खेल रही है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआ की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों की कमर तोड़ दी। बिल्कुल, और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था शीरी कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो फिर हर चीज की कीमत बढ़ेगी। एक नया तूफान अभी और आना है। नरेंद्र मोदी ने ऐसे काम कर लिए हैं इंडिया में जो पाकिस्तान में भी होने चाहिए थे, वो पाकिस्तान में काम नहीं है। हर मुल्क ने ये काम किया। हर मुल्क के अंदर यही होता है कि उसको फैसिलिटीज दी जाती है उसकी आवाम को। बस हमारी बदकिस्मती है भाई, ठीक है ना, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इस मुल्क में हैं। ठीक है, हमें भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह, सबसे पहले हम भी मुल्क छोड़ के चले आएंगे। क्योंकि क्या है यहाँ पर, भूख प्यास, ना पानी, ना बिजली, ना गैस, महंगाई का जनाब। और क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और यह सिलसिला कब और कहां जाकर रुकेगा ये किसी को मालूम नहीं है। तो अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते कि अभी जो कीमतें बढ़ाई गई हैं कि यहां पर रुक जाएंगी। हो सकता है कि कीमतें दोबारा से रिवाइज हों और फिर से बढ़ जाएं, तो इस वक्त तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर मोटरसाइकिल और कार सवार शहरी ये कहते हैं कि रोजाना के अखराजात में अब इस हद तक इजाफा हो गया है कि अब गुजारा मुश्किल हो रहा है। ये आपका कचूमर निकालेंगे क्योंकि ये आपकी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, इनको आपसे वोट नहीं चाहिए, ये अपना कमरे में बैठ के फॉर्म 47 बनाएंगे। इसीलिए मैं नून लीग सपोर्टर से पूछता हूं कि महंगा तेल तो आपको भी लेना पड़ेगा ना। मुझे बताएं, जब इन्होंने फॉर्म 47 बंद कमरों में बनाना है, आपको रिलीफ क्यों देंगे? आपकी फिक्र क्यों करेंगे? आपको रोजगार क्यों देंगे? आपके लिए गुर्बत क्यों खत्म करेंगे? ये सिर्फ सड़कें बनाने के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सड़कों में कर्जा भी मिल जाता है, क्योंकि फिजिकल चीज है, और दूसरा किकबैक भी बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा ये कोई काम नहीं। बहुत परेशान है। अच्छा, 55,000 रुपए पेट्रोल बढ़ गया है हमारा। सही है, सही है, हम बहुत परेशान है। हमें दूसरे जो सवारी वाले हैं वो भी हमें किराया बहुत कम दे रहे हैं। अच्छा, हमें किराया भी पूरा नहीं मिल रहा। हमें रोजी सही नहीं हो रही है हमारी। अच्छा, बहुत आप बेरोजगार है, हम बहुत तंग हैं। वॉर की वजह से पाकिस्तान में जहां पे कल मेजर हाइक्स देखी गई, ऑयल में पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लग चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ जो हमारा नेबर कंट्री है इंडिया, वो इन चीज़ों से, इन टेंशन्स में बिल्कुल भी पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इंडिया में ना सिर्फ कोई ऑयल क्राइसिस अभी तक नहीं देखे गए, बल्कि इसके ऑपोजिट रशिया जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इंडिया को ऑयल जो है वो ऑफर भी कर रहा है। ये खत्म हो गया। हम बगैर जंग के मारे जाएंगे, पता है तुम्हें, बगैर लड़े मारे जाएंगे। हम बगैर जंग के मारे जाएंगे, बात समझ रहे हो? हम लड़े बगैर मारे जाएंगे, हम शहीद नहीं, कुत्ते वाली मौत मरेंगे सारे। यार ये भूख और प्यास से मर जाएंगे। इधर जंग और उसके ईरान और इसराइल की जंग हम होती तो है। ये कह रहे हैं कि हमें बता दो कि जंग कब लड़नी है। यकीन करो, जंग लड़के शहीद हो जाएंगे, अल्लाह कबूल भी कर लेगा। बात समझ रहे हो? ऐसे तो हम नहीं जीत सकते भाई, ये हमें वैसे ही मार देंगे, भूख और प्यास से मार देंगे। इंडिया में पेट्रोल महंगा हुआ है ईरान और इसराइल की जंग की वजह से, तो इंडिया को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इंडिया के पास पेट्रोल लैंप है, पेट्रोल स्टॉक करने की जगह है इंडिया के पास। पाकिस्तान में पेट्रोल स्टॉक करने की जगह नहीं है, तो इस वजह से पाकिस्तान में 55 रुपए महंगा पेट्रोल इस वक्त। जो दिगर ममालक थे, भारत देखें, अफगानिस्तान देखें, चीन देखें, दुनिया के किसी मुल्क ने इतने पैसे नहीं बढ़ाए जितना आपने इसके ऊपर 63 रुपए एक हफ्ते में बढ़ा दिया। ये क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि जंग बहाना है, पाकिस्तान की अवाम निशाना है और ये अपनी तिजोरियां भरेंगे। माजरत के साथ मैं चाहता हूँ पेट्रोल अगर महंगा हो रहा है तो अवाम से पैसे पूरे करें। ओ भाई 8 कर दिया था, 8 और कर देते, 7 कर देते, मैं कहता हूँ 12 रुपए और कर देते, 20 हो जाता। ये 63 रुपए आपने 6 दिनों के अंदर अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। तो क्यों? आपको रोटी के लाले पड़े रहें, आपके ऊपर महंगाई आए, आपका पेट खाली रहेगा, दिमाग कैसे काम करेगा? कोई आप एहतजाज नहीं करेंगे, कोई इनकलाब नहीं लाएंगे और आपके पास पहले से जो पेट्रोल पड़ा है उसको भी महंगा कर दिया, जखीरा अंदोजी करें, जो नया आना था उसके ऊपर ये लगाते। आप आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके ऊपर ये सारी हरकतें करके अवाम का आपने सत्यानाश कर दिया। ऐसा एक ऐलान जिसने अवाम की जिंदगियों में एक खलबली मचा दी है। वैसे ही मुसलसल जो डिसीजंस लिए जा रहे थे उससे अवाम की जिंदगी में कोई रिलीफ तो नहीं आ रहा था, लेकिन रात गए जो ये पेट्रोल बम गिराया गया है और एक्सपेक्टेड था कि ये हफ्तेवार ग्रेजुअल इंक्रीज करेंगे। ये नहीं कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी 50 रुपए 35 टू 40 कोट हो रहा था, 35 से 40 रुपए जो है वो इजाफा किया जाएगा पर लीटर पेट्रोल में। और जो कि खित्ते की सूरत हाल, जो जंगी हालात हैं उसको जवाब बनाकर, जबकि मैं समझती हूँ कलेक्टिव नालायकी ज्यादा है इस हुक्मरान टोले की, जो कि 2022 में जब रजीम चेंज हुई थी तो ये आए थे अवाम को रिलीफ देने की नीयत से। अवाम के लिए कहा जाता था जी महंगाई मुकाओ मार्च, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो लॉन्ग मार्च था वो महंगाई के खिलाफ था। आज सबने चुप का रोजा रखा हुआ है और ये जो जिस किस्म की बातें हमें आके आज बताई जा रही हैं, रात गए इन्होंने 55 रुपए पेट्रोल में भी इजाफा किया फी लीटर और 55 रुपए
इन्होंने डीजल में भी इजाफा किया। इजाफे के बाद पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 321 रुपए 17 पैसे पेट्रोल की कीमत आप नहीं लेके चले गए हैं और डीजल की जो है वो 335 रुपए 86 पैसे। सिर्फ आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। अब मुझे ये बताओ कि जो लोग अपने मोटरसाइकिल्स में, अपनी गाड़ियों में, अपनी सवारी में पेट्रोल डलवाएं या अपने बच्चों के लिए रोटी लें, बच्चों के लिए रोटी लें तो दवाई के लिए पैसे नहीं बचते, दवाई ले तो बच्चों की फीसों के लिए पैसे नहीं बचते। और देखो अब ईद की आमद है, आटा भी महंगा, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, तेल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा। चूंकि 28 दिन का स्टॉक ऑलरेडी खरीद रखा है और अभी तक 1 लीटर भी नए रेट पे नहीं खरीदा गया, तो इस वजह से पुराने रेट पे खरीदा हुआ जो पेट्रोल डीजल है उसमें पेट्रोल हुकूमत को रिफाइनरी के अंदर रिफाइन करने के बाद 154 रुपए फी लीटर पड़ता है। उसके ऊपर 5 रुपए 80 पैसे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ेगी, 7 रुपए 87 पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मुनाफा है, जैसे पीएसओ है, शेल है, पार्को वगैरह है, टोटल के जो तमाम इदारे हैं, और 8 रुपए 64 पैसे ये पेट्रोल पंप मालिकान का फी लीटर मुनाफा होता है। तो ये तमाम खर्चे डालकर पेट्रोल की प्राइस क्या हुई? 176 रुपए 31 पैसे। इस वक्त पेट्रोल कितने का फरोख्त हो रहा है? 321 से 322 रुपए का। तो 1 लीटर के पीछे हुकूमत पाकिस्तान 145 रुपए मुनाफा कमा रही है, टैक्सेस की मद में, ड्यूटीज की मद में, मुनाफे की मद में। भाई आप जो 16, 18, 19, 20 ग्रेड के लोग हैं, उनको जो आपने गाड़ियां दी हैं करोड़ों रुपए की, उन्हें जो आपने 4800, 3800, 2800, 1800 सीसी गाड़ियां जो हैं और 1200, उसमें जो आपने 400 लीटर फ्री पेट्रोल दे रखा है, जो आपने $32,000 यूएस और $38,000 यूएस के ऊपर 2 पायलट रखे हैं जिनकी तनख्वाह माहाना 8 करोड़ रुपए बनती है, जबकि यही पायलट माहाना 4 से 6 लाख रुपए में आपको मिल सकते हैं। तो आप बचत करें ना, अवाम के ऊपर बोझ क्यों डाल रहे हैं, इनका कचूमर क्यों निकाल रहे हैं, ताकि अवाम देखें। मैं भी इस एपिसोड में पेट्रोल पे बात कर रहा हूँ, तमाम ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बन गया है पेट्रोल की कीमतें, अवाम भी इसी के पीछे लग गई हैं। किधर गई पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वॉर, कहाँ गई इमरान खान की आंख का मामला, कहाँ गई स्ट्रीट मूवमेंट और बाकी चीज़ें। ये आपको ट्रक की बत्ती के पीछे, कभी जहाज़ों की बत्ती के पीछे, कभी पेट्रोल की बत्ती के पीछे लगा देते हैं और ये चाहते हैं कि अवाम जुल्म, सितम, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी की चक्की में पिसती रहे। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल पर सियासत इतनी गर्मा गई है कि जनता सड़कों पर आ गई है और वो सरकार को कह रही है कि आपने हमें बर्बाद कर दिया और हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसमें रेटों और दामों में कुछ नहीं हुआ है, इससे अच्छा हम किसी के साथ जंग करके मर जाएं, तो इससे अच्छा है कि हमारा नाम तो रोशन होगा। हम भूख और प्यास के भूख के मारे जा रहे हैं। भारत ने पानी बंद कर दिया है और कतर ने हमारा तेल गैस सब बंद कर दिया है और इससे हमारे हालात इतने बुरे हैं कि हम मारे जा रहे हैं और भाड़े में इतनी बढ़ती हो गई है कि हम कहीं नहीं आ जा पा रहे हैं और खाने पीने की चीज़ों में तो 200 से 300 रुपये पर किलो तक के भाव बढ़ गए हैं, जो पाकिस्तान सरकार ने हमें इस मोड़ पर ला दिया है कि हमारा पाकिस्तान में रहने का मन नहीं करता है। इससे तो अच्छा भगवान हमें मौत दे दे, वो अच्छा है, ताकि हम भूखे मारे नहीं मारे जाएं और हम अपने बच्चों को बिलबिलाते और गिड़गिड़ाते नहीं दे सकते। इसलिए पाकिस्तान सरकार ने हमारे साथ ऐसा किया। ऐसा किसी मुल्क के साथ नहीं होता जैसा पाकिस्तान हमारी जनता और देश के साथ अपने मुनाफे के लिए कर रही है। इस पर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय।